भाई आधे लोग ये तो नहीं चले गए कि सर तो सर के यहाँ पे तो बारिश होती है, सर आएंगे ही नहीं। आराम से चलेंगे। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया यार? कैसा? मुझे 4 लोगों ने तो भेज दिया था, सोनाक्षी, तनिका, तानिया आई थिंक एंड अर्पिता एंड सुजल। तानिया ने नहीं भेजा, एक सेकंड। हाँ, तानिया ने नहीं भेजा, तनिका, सोनाक्षी, सुजल, और किसने भेजा था? अर्पिता ने भेजा था। राइट। भाई बाकी लोग यार देखो, भाई काम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। आप सोचो कि जस्ट सामने वाला पढ़ा के चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तो गुड इवनिंग ऐसा सर। तो नहीं होगा। या गुड इवनिंग बेटा। ओके, चलिए सब बाकी लोग आते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है? कि ये अच्छा क्वेश्चन था, सो मुझे कराना ही था। हाँ जी, तो सब लोग इधर देखिए भाई। मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई। आपको ए स्क्वायर का कुछ दे रखा था। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखा था क्या कभी, लाइक स्कूल वगैरह में करवाया क्या? हाँ जी बेटा, सुजल, सोनाक्षी, यस सर। तनिका, करवाया स्कूल में? जैसा सर कभी कभी करवा देते हैं, जैसे एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस ना स्कूल में करवा देते हैं हमें। चलिए ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई था, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि भाई मुझे दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ए क्यूब फाइंड करते हैं कि क्या आता है। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करूंगा भाई? जब मैं ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं भाई? 2a माइनस आई, राइट? ए की ए स्क्वायर की जगह मेरे क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? 2a माइनस आई। चलिए ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बनेगा क्या? ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 2a स्क्वायर माइनस ए। लेकिन भाई ए स्क्वायर का तो हमने कुछ वैल्यू पुट किया, मतलब मुझे कुछ वैल्यू पता है यहाँ पर, तो राइट। सो ए स्क्वायर की मैं फिर से वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर 2a माइनस आई, एंड देन माइनस का ए। ए क्यूब की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? भाई 2 × 2 4a एंड माइनस ए इधर है, तो टोटल 3a हो जाएगा, आया ना? यस। और फिर उसके बाद माइनस का 2i। क्लियर है? तो भाई ए क्यूब आया हमारे पास 3a माइनस आई। सर एक बार सर ए की पावर 4 भी मत कर लेते हैं, ठीक है भाई? ए की पावर 4 भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से ए की पावर 4 को मैं कैसे फाइंड करूंगा भाई? ए की पावर 4 सिंपल है सर, ए इंटू ए क्यूब, 4a माइनस 3i। राइट? सो यहाँ पर अगर मैं ए में मल्टीप्लाई करूंगा ए क्यूब की वैल्यू क्या है मेरी? 3a माइनस 2i। ठीक है सर। तो यहाँ से ए की पावर 4 क्या आएगा बेटा? 3a स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर है? आया ना? यही आएगा। यस सर। और ए स्क्वायर की वापस वैल्यू क्या है मेरे पास? 2a माइनस आई। चलिए ठीक है सर, तो ये माइनस का 2 है। तो यहाँ से ए की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6 माइनस 2a, 4a हो जाएगा ये। अरे होगा कि नहीं? 3 × 2a हो जाएगा आपका 6a। 6a में से 2a माइनस करोगे 4a आएगा, एंड देन माइनस का 3i। तो सर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है मुझे तो कि सर यहाँ पर जब पावर 3 थी तो 3a था, जब पावर 2 थी तो 2a था, जब पावर 4 हुई तो कितना हुआ? 4a हुआ। तो सर अगर मुझे पावर n चाहिए, अगर मुझे a की पावर n चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? n
n होना चाहिए। ये जो पावर में है वो यहाँ पर आ जाएगा सर, ठीक है। फिर सर यहाँ पर a स्क्वायर था तो यहाँ पर i था, फिर यहाँ पर a क्यूब था तो यहाँ पे 2i हुआ, फिर यहाँ पे पावर 4 थी तो यहाँ पे 3i हुआ। अब यहाँ पर पावर n है तो i के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, n माइनस 1i, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका, फर्स्ट। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. चलिए जी ठीक है। सो ओके 21, चलिए बेटा ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो नहीं आए सो नहीं आए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है भाई? देखो लेट्स सपोज कि, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ट्रांसपोज में रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती है। बिल्कुल, चेंज की बजाय आप ये बोलिए कि सर स्वेप कर सकते हैं हम, रोज की जगह कॉलम लिख देंगे और कॉलम की जगह रोज लिख देंगे। क्लियर है? जैसे कि भाई लेट्स सपोज आपका है यहाँ पर अगर आपका ए सी है, फिर डी ई एफ है, फिर है जी एच आई, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज को अच्छा कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर मेरे को इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर पावर में टी लगा दूंगा या फिर डैश लगा दूंगा। क्लियर है? ये सब क्या होंगे इसके ट्रांसपोज। ओके यस सर। सो उसके बाद अगर इसका ट्रांसपोज लिखना हो तो कैसे लिखूंगा भाई मैं? ADG ABC DEF। ए सर डी, जो रो है हमारी वो कॉलम की। बिल्कुल 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 क्लियर है भाई। चलिए अच्छी बात है। सो यहाँ पर मैं इसका क्या लिख दूंगा भाई कि ADG, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका BEH एंड C एंड FI। चलिए अगर किसी को याद रखने में दिक्कत आती है सर रोज को कॉलम से चेंज कर दो। सर कैसे? सर रोज को कॉलम से चेंज कर दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं हम, रोज को कॉलम से चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ओके चलिए जी ठीक है। सो कुछ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, क्योंकि भाई अब हम किसी मैट्रिसेस को कुछ चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। इससे आप जैसे कि हम या गुड इवनिंग मोहित बेटा, जल्दी आया करो थोड़ा सा प्लीज। भाई जब हमारा ग्रुप व्हाट्सएप पर है ना तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी होता है तो प्लीज उसको लाइक सबसे पहले उसको देखो कि क्या है, ठीक है। सो ए डैश का अगर डैश निकाल ले, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लें, तो फिर क्या होगा सर, हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। एंड अगर हमने हमारे पास कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, अगर हमने उसमें पहले के मल्टीप्लाई किया फिर उसका मैट्रिसेस फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमने पहले उसमें के मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, या फिर हमने पहले ट्रांसपोज निकाल लिया फिर उसमें के मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल होते हैं, राइट। ये आप करके भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर के पहले मल्टीप्लाई कर देता एंड देन ट्रांसपोज लेता, या फिर पहले ट्रांसपोज लेता और फिर मल्टीप्लाई करता, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों इक्वल आते हैं। क्लियर है? यस सर। एंड प्लस अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट आप दोनों का जो है डैश लगा के उसको ओपन कर दीजिए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना होता है तब हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है सर। तब क्या करना पड़ता है, तब हमारा सर ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो पहले ए बी था वो बाद में बी ए बन जाएगा, राइट। और डैश लगा दीजिए आप उसमें, डैश मतलब ट्रांसपोज। क्लियर है? ए बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। ऐसे एबीसी का क्या हो जाएगा सर, भाई यहाँ पे ये ऐसे था तो जब इसका डैश लगेगा ना तब ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस ओके चलिए ठीक है। आई होप कि ये सभी लोगों को याद है, हाँ या ना? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो मुझे कराने थे कि लेट्स सपोज कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। बेटा सभी को विजिबल है ये? Yes. Yes, sir. तो हमारे पास कोई ए मैट्रिसेस है, उसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है, ए आई जे, ठीक है सर। एंड बी हमारे पास है बी आई जे। ये जो है हमारे पास 3x3 की रियल मैट्रिसेस है, ठीक है। फिर मुझे बी आई जे का कुछ वैल्यू दे रखा है। बी आई जे क्या है सर? 3 की पावर आई प्लस जे माइनस 2 एंड देन इनटू मल्टीप्लाई में है 3 के ए आई जे, ठीक है। वेयर आई जे की वैल्यू दे रखी है कि 1 2 3 तक आप ले सकते हो, मतलब आई की भी वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो और जे की वैल्यू भी 1 2 3 ले सकते हो। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? चलिए ठीक है सर, करते हैं। तो अच्छा, कोई बताएगा मुझे सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? हाँ जी, जो गिवन है वो लिखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले जो आपकी बी मैट्रिसेस है वो लिखेंगे, बिल्कुल। सो अगर मैं बी लिखना चाहूं तो बताओ भाई मुझे क्या आएगा? बी इज इक्वल टू, बोलो भाई। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ आपको। भाई देखो, सबसे पहले तो One. यहाँ पर आएगा B11, फिर आएगा सर B12, फिर आएगा B13। हमने क्या किया कि आई की वैल्यू कांस्टेंट रखी, जे की वैल्यू चेंज कर दी। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा सर? अब यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, फिर वापस से जे की वैल्यू जो है चेंज कर देते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर फिर से 3 1 3 2 एंड 3 3 3। ओके, तो भाई मुझे बताओ B11 की वैल्यू क्या आएगी? B11 One. की कैसे निकालोगे भाई? One. की वैल्यू कैसे आएगी? 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2, राइट? Yes, sir. आया ना? और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? A11 आया ना? ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कुछ कि 3 की पावर 0 इंटू A, राइट? क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या आएगा कि अब मैं जे की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो 3 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू A12, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 A13। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म लिखते हैं। अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू 2 रख रहे हैं, जे की वैल्यू फिर से 1, तो फिर से क्या आएगा? 3 की पावर 1 One. इंटू A21, फिर उसके बाद आएगा 3 की पावर 2 A23। बस एक एक बढ़ाते चाहिए आप, राइट? क्लियर है भाई सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर 2 2 आएगा। और यहाँ पर भाई डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में छोटी से छोटी गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो प्लीज आप देखिए। तो 3 + 1 - 2 मतलब यहाँ पर स्क्वायर से स्टार्ट होता है, फिर से स्क्वायर इंटू A31, फिर 3 क्यूब A33, देन 3 की पावर 4 A 3 2 एंड 3 3। आया ना? Yes, sir. Yes. ओके, तो बेटा फर्स्ट रो में से तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट रो में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड रो से कुछ कॉमन आ रहा है। Yes, sir. क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा देखो, ये मैंने जो है डिटर्मिनेंट निकाला है, ठीक है, क्या मैंने डिटर्मिनेंट ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 81, राइट? सो इसकी Yes, sir. वैल्यू क्या आएगी बेटा? जल्दी बताओ। 81. अरे बोलो। 81. हाँ 81 तो आएगा ये, लेकिन फर्स्ट में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड में से, सेकंड रो में से 3 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. राइट? फिर उसके बाद क्या होगा? 3 to power 2. थर्ड रो से क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 2। क्लियर है सर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो A11 ही रह गया हमारा, यहाँ पर भी 3A12 एंड यहाँ पर 3 की पावर 2A। अच्छा ठीक है, ये तो हमने रो में से कॉमन ले लिए थे। अच्छा इस बार हम कॉलम से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि दो Yes, sir. स्टेप में होगा तो आपको भी थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। A21 एंड देन 3A22, फिर देन 3 पावर 2A23, फिर उसके बाद A31, देन 3 की पावर 1 A32, देन 3 की पावर 2A33। अब कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ यस जी, बिल्कुल ले सकते हैं Yes, सर। तो क्या कॉमन आएगा भाई? सर 3 की पावर यहाँ पर 3 पहले से था, अब हाँ। इसमें और कॉमन क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, राइट? ये कॉमन आ जाएगा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड देन मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई? एक डिटरमिनेंट आ जाएगा जिसमें आई थिंक ये पूरा जो है A11 A12 ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? अब पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा? ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स बन गया है ना, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ इसको। यस सर Yes, sir. Yes, sir. और ये किसके इक्वल आ गया बेटा? 81 के। 81. 81. तो टोटल आंसर हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई? भाई देखो 3 की पावर 4 होता है आपका 81, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 मिलके 3 की पावर 4 मीन्स 81 बन जाएगा। तो 3 स्क्वायर हमारे पास बच रहा है, तो 1/9 आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो बताओ, ये जेईई Yes, मेन sir. 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा पूछा जाता है आपसे, ठीक है, जस्ट उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने की जरूरत है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके जैसे क्वेश्चन मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए, प्लीज ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। नंबर ऑफ all 3x3 matrices A with the entries from the set -101। मतलब हमारे पास हमको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हम कौन कौन से जो नंबर है वो ले सकते हैं, वो है -101, ठीक है। एंड वो भी इस तरीके से लेना है कि सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हम बात के लिए रखते हैं, हम भी अपने ट्रांसपोज पढ़ा नहीं है। कि पढ़ तो लिया है, कहीं कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ऐसे खास है नहीं। तो ए हम ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, लाइक कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लो एंड लेकिन उसमें जो है आपको 3 ही एंट्रीज डालनी है, ठीक है सर, 3 ही एंट्रीज डाल लेंगे। तो अब हमसे लाइक बोला क्या गया है भाई कि डायगोनल ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है सर, पहले ए तो लिखे हम, तो अब सर -101 में तो कुछ भी हो सकता है, कैसे लिखे? तो बेटा अभी आप जस्ट रैंडम डाल दो कुछ भी, जैसे कि हम लिख लेते हैं A11 A12 A13, फिर आ जाएगा आपका क्या A21 A22 A23, देन आ जाएगा आपका A31 A32 एंड A33। तो भाई इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, आप बताओगे कोई मुझे? ट्रांसपोज क्या आएगा इसका? A11 A31 A3 A12. चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मुझे बताना कि मैंने सही लिखे कि नहीं। ओके, सो A11 A21 A31, देन आ जाएगा आपका A12 A22 A32, फिर आ जाएगा आपका A13 एंड A23 एंड A33, ठीक है। बेसिकली आपका होता क्या है ना कि अगर आप ए मैट्रिक्स है जो कि AIJ है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है भाई?
AJI. AJI, बिल्कुल, जस्ट आई और जे का खेल है यहाँ पर। ओके, Yes sir. चलिए ठीक है। तो अब A इंटू ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई? सर मल्टीप्लाई करके और कैसे निकालेंगे? तो बेटा आप देखो यहाँ पर इसने कंडीशन किस पे लगाई है? सर डायगोनल एलिमेंट पे लगाई है। तो बेटा अब मैं पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा कि मुझे डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाए A इंटू ए ट्रांसपोज। Yes sir. क्लियर है? सो आई थिंक मे बी ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं इसको यहाँ लिखूं। ठीक है। सो अब मुझे बताइए कि A इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बताने आप। हाँ जी बेटा, हाँ जी, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा? बोलो, अरे बोलो भाई। सर A11 into A11. A11 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। Yes. Sir. फिर उसके बाद क्या आएगा? A12 का स्क्वायर। Yes sir. Yes. फिर उसके बाद A13 का. A13 का स्क्वायर। क्लियर है? अब भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, एंड इससे भी कोई मतलब नहीं, एंड इससे भी कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब इस बीच वाले से Yes, यहाँ पे जो डायगोनल में आएगा। तो दूसरा डायगोनल क्या आएगा? जब आप जो है सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे column तो से। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? A21 का A21 स्क्वायर, का square. फिर उसके बाद A22 का स्क्वायर, फिर A23 का 23 स्क्वायर। का square. ठीक है सर, फिर मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। अब मुझे लास्ट वाला एलिमेंट बता दो, यहाँ पर क्या आएगा? सर आएगा आपके पास A31 का स्क्वायर, राइट? A31 का. Square. यही आएगा। Yes sir. Yes sir. Yes. sir. ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी A इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, चलिए जी, ठीक है। सो अब इसने क्या बोला कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3। तो सम निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? सम क्या आएगा मेरे पास? A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर प्लस A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने आई थिंक 2, अरे चलिए कोई बात नहीं, A33 का स्क्वायर, इसको जो है पीछे सरकाते हैं हम। या इससे पहले क्या आया होगा हमारे पास? हमारे पास आया होगा A13 का स्क्वायर, देन प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A11 का स्क्वायर। क्लियर है? एंड ये किसके इक्वल आना चाहिए भाई? 3. 3 के इक्वल आना चाहिए। एंड आपके पास एंट्रीज कौन कौन सी है? -1, 0 एंड 1। मुझे बताओ कि 3 कब कब आएगा? 3 कब आ सकता है? इसका सम निकाल के 3 कब आ सकता है, बताइए। हाँ जी, आप ये सिर्फ मतलब A11, A12, A13 कुछ भी हो, सिर्फ ये 3 वैल्यू डाल सकते हो उनकी जगह, या तो -1 या 0 या 1। जल्दी बताइए, अरे बोलो, कैसे आएगा? अरे 3 कब आएगा भाई, बोलो ना। अरे कोई है नहीं भाई यहाँ पे, मैं ही अकेला बोला जा रहा हूँ। हाँ जी, अरे देखो मतलब A11 -1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, A12 की जगह
और 1 की जगह माइनस, तो -1 -1 बाकी की जगह पे क्या डालूंगा? अगर मैंने इन तीनों को स्टार्टिंग में -1 दे दिया तो बाकी के 6 को मैं क्या दूंगा? सर 5 0 और 1 तो मैं ना 1 कैसे दे सकता हूँ भाई? इस टोटल का सम जो 3 चाहिए, तो मैं किन्हीं भी 3 को या तो -1 दे सकता हूँ या फिर +1 दे सकता हूँ। भाई इसको मैं -1 दे दिया, इसको +1 दे दिया, इसको फिर -1 दे दिया, तो भाई मैं 3 को ना 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर +1। बेटा मेरा तो यही कंप्लीट हो गया। यस अगर सर। मैंने इसको भी कुछ दे दिया तो 3 से बड़ा हो जाएगा। 3 से बड़ा थोड़ी है, मुझे कितना चाहिए? 3 3 चाहिए। तो भाई मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है कि सर आप इन 9 में से किसी भी 3 को पकड़ो और उनको या तो -1 दे दो या फिर +1 दे दो। तो सबसे पहले तो 9 में से 3 पकड़ अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? अगर 9 में से मुझे 3 चाहिए तो कैसे सेलेक्ट करूंगा? अरे पीएनसी भूल गए। 9 में से मुझे 3 चाहिए, मेरे पास 9 आइसक्रीम है, 9 में से मैं 3 कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? कौन कौन से कोई भी मतलब कोई भी रेंडम, तो उसका कुछ पीएनसी में पढ़ा था अपने तरीका कैसे करते हैं? यस सर। सेलेक्टिंग 3 distinct thing, 9C3 बिल्कुल 9C3 आउट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट थिंग्स। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए चीजें, सेम में चीज 9C3 है। सर ठीक है, अब आपने 9 में से 3 तो छाट लिया, अब उनको आप या तो -1 दे सकते हो या फिर +1 दे सकते हो। भाई जैसे कि A11 आया, अब मेरी मर्जी है इसको मैं दूं +1 दूं, ठीक है? मतलब A11 के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। फिर A12 आया, फिर इसके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। A13 आया, A13 के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। क्लियर है? आया ना? यस सर। क्लियर है? सो सम इक्वल टू 3 के टोटल ऑप्शंस कितने बेटा यहाँ पर? या फिर मैं आपको दूं? भाई इसके पास मैंने 9 में से 3 चीजें, मतलब 9 में से 3 सिलेक्ट कर लिए, जिसको मुझे या तो -1 देना है या फिर +1 देना है, ठीक है? तो A1 आया, अब मेरी मर्जी से मैं -1 दूं कि +1 दूं, राइट? तो 2 ऑप्शन हुए कि नहीं हुए मेरे पास? हुए? अरे हुए कि नहीं हुए भाई? समझ में आ रहा है कि सर? सर आवाज क्लियर नहीं आ हाँ रही। जी, कुछ समझ में आ रहा है? नो से सर हेलो, आवाज ही नहीं आवाज आ रही आप। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज ही क्लियर। नहीं आ रही है। हेलो हेलो, तो भाई बोलते क्यों नहीं हो यार? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस अभी ठीक यस है? सर। सो बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि अब मैंने 9 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब आ, could the value या तो -1 या फिर टू नंबर्स, वो कितना? 2 × 2, राइट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। A12 और A13 को सिलेक्ट किया। हेलो 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 हेलो, सभी सर को आपकी आवाज नहीं आ रही भाई? सर आवाज आ रही है सर। सर आवाज कट हो आ रहा नहीं रही है या फिर क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर नहीं आ क्लियर क्लियर नहीं आ नहीं आ रही। रही। क्लियर नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकंड। कैसे क्लियर कर रही है? जस्ट अ सेकंड।
नहीं यार, स्पीड तो सही है। हेलो हेलो हेलो, जस्ट अ सेकंड में, आई थिंक ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, आवाज क्लियर है अभी? हेलो यस Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। सो या बेटा, अब मैंने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिए थे, तो अब उसको मैं -1 दूं या फिर +1 दूं, तो उसके तरीके कितने हैं सर? A11 को बुलाया, अब उसको 2 दे सकता हूँ, या तो -1 दे सकता हूँ या फिर +1 दे सकता हूँ, ठीक है? या फिर आपको वो डब्बा मेथड समझ में आ रहा हो, जैसे कि मैंने A11 को बुलाया, यहाँ पर A12 को बुलाया, Yes, sir. यहाँ पर A13 को बुलाया, ठीक है? अब मेरे पास -1 और 1 है, तो अब ये डब्बा है, इसमें मैं या तो -1 डाल सकता हूँ या फिर +1 डाल सकता हूँ, राइट? या तो -1 या फिर +1, इसमें भी -1 या फिर +1, इसमें भी -1 या फिर +1। तो भाई एक डब्बे में मैं 2 चीजें डाल सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू, समझ आया? क्लियर है? यस Yes, sir. सर। ओके, तो या सो मुझे क्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होगी फिर? नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होगी? नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी बेटा 9C3, ये तो हमने सिलेक्ट किया, और फिर Yeah. के तरीके होते हैं, तो ये टोटल में आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये आपका आंसर है, ठीक है? Okay. बेटा ये क्लियर है क्वेश्चन? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? No, sir. ठीक है फिर, तो बेटा सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क में, ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो प्लीज ट्राई करिएगा उसको। बेटा ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिएगा, ओके? ये भी जेईई का ही क्वेश्चन है। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अच्छा, ये वाला आप लोग कर लेना यार, कि बताऊं मैं आपको? आई थिंक ये आप कर लोगे, कर लोगे? Yes, sir. आपको भाई ए का ऑर्डर गिवन है, बी का ऑर्डर गिवन है और सी का ऑर्डर गिवन है। अब आपको इसके ट्रांसपोज लाइक ए डैश बी, उसका ट्रांसपोज इनटू सी डैश का ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो आई थिंक मैं Yes, आंसर भी sir. दे रखा आप लोगों को, तो प्लीज आप ये कर लीजिएगा, ओके? अच्छा ये करते हैं, ठीक है? तो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, सी जो है वो रियल और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? Sir, ये आर दोबारा पॉजिटिव। कट हो रही है आवाज. कट हो रही है, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है साहब। हेलो हेलो हेलो, एम आई- आवाज आ रही है? हेलो, Sir, कट के आ आवाज रही नहीं आ रही है? नो सर। भाई ऐसा तो मैं अकेले की स्पीड अच्छी आ रही है, बाकी आप सब लोगों की स्पीड बेकार आ रही है। सर आवाज कट के आ रही है, मतलब अच्छा आ मैं रही एक है सेकंड तो अपना, कट कट के आ रही है. मैं वीडियो देखते हैं फिर सही आती है कि नहीं आती है। हाँ जी बेटा, अभी बताइए, आवाज सही आ रही है अभी? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं आपको, okay। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एबीसी जो है वो सर रियल मैं पॉजिटिव नंबर। सर फिर से खराब आ रही है। ये सर आवाज। क्या ठीक है अभी आवाज करें, बाकी स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, No, sir. स्क्रीन स्ट्रक तो नहीं हो रही है ना? हेलो, नो सर। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मैं एक सेकंड मैं रिजॉइन करके देखता हूँ, मैं भी उसमें कुछ रिजॉइन
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को अभी? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। एबीसी जो है वो रियल पॉजिटिव नंबर है। एबीसी स्क्रीन मैंने आई थिंक शेयर नहीं करी थी। अभी ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो एबीसी जो है आपके रियल पॉजिटिव नंबर है। एबीसी का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1 एंड a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे? सिंपल है बहुत। ये भी आई थिंक सेम क्वेश्चन हो गया भाई, देखो। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहोगे? यस सर। यस सर। क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी है चीज से, तो इसको आप प्लीज ट्राई अभी कर लीजिए। चलिए 2 मिनट ट्राई तो करें इसको। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी भाई, कितने लोगों ने ट्राई किया? सर करने लग रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम। आप आधा हो गया सर क्वेश्चन। सुजल, आप ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि यस सर। आप ट्राई करते रहो। इसलिए हम यहाँ पर करते हैं भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। सबसे पहले तो मुझे इस इंफॉर्मेशन का यहाँ पर कुछ न कुछ यूज करना है। या तो बेटा देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आपको सबसे पहले दे रखा है आई, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज और इंटू ए करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या है भाई यहाँ पर? ए ट्रांसपोज क्या आएगा? सर सेम एक ही थोड़ा हाँ जी बेटा। सर सेम होगा जैसा ए। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है आपकी, आई थिंक ए बी सी, देन बी सी है, देन सी, बिल्कुल या वही ए बी सी ई पी ए
एंड देन सी ए बी। तो सर ये तो वर्कआउट सेम आ गया, तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे सर तो क्या आएगा आपके पास? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिल्कुल, AB ए plus स्क्वायर B प्लस plus बी C. स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन AB plus BC plus AB plus BC plus CA. यहाँ पर भी वही आएगा, राइट? yes sir. यस सर एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, राइट? यस सर एंड यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, है ना? Yes sir. Yes, sir. एंड बाकी जगह सेम यही आएगा, राइट? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, Yes sir. ओके। सो सर अब ये जो इसका है ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा? ये आई के इक्वल दे रखा है। और आई आपको पता है क्या होती है 3/3 की? Identity matrix. आइडेंटिटी क्या होता है सर? वहां पर One, zero, डायगोनल zero. 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, राइट? यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो कब होगी? जब इक्विवेलेंट एलिमेंट सारे इक्वल होंगे, सॉरी Yes. करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, राइट? तो यहाँ से मुझे क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के 1 के। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है? 0 ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? राइट, ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। एंड बेटा मुझे एक और चीज दी हुई थी क्वेश्चन में कि ए बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, राइट? आया ना? यस सर मुझे अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कहाँ आता? आपको याद है फॉर्मूला? इस फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ सुजल बोलो। सर हो गया हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया? सर बी ऑप्शन 4। 4, वेरी गुड, ठीक है भाई, 4 ही आंसर है इसका, सही है। अब भाई देखो यहाँ से हम प्रोसीड, अच्छा सुजल बेटा बेटा बताइए आप, आपने यहाँ से आगे क्या किया? सर यहाँ से फिर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मतलब 1 आ जाएगा, और बाकी जो हमारी दूसरी टर्म है ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये इक्वल टू 0। और जैसे आपने अभी बोला ए प्लस बी प्लस 3 सी का क्यूब, उसका फॉर्मूला लगाया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी। बिल्कुल। और सर फिर उसमें मैंने मतलब ए बी सी कॉमन ले लिया, फिर और मतलब ये इसमें डिवाइड कर लिया, हमारे पास यही आ जाएगा। फिर ए बी सी कॉमन लेके भाई देखो इधर देखो, ओके ओके ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। किसी को पता है ये फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बेटा, किसी को पता है ये फॉर्मूला? अरे कोई तो इंडेक्स करो, किसी को नहीं पता? देखो इधर, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सी ए। क्लियर है? तो बेटा मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू भी मैंने इसकी, अच्छा मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ए प्लस बी प्लस सी की। इसकी वैल्यू मुझे पता है एंड इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, राइट? तो मुझे sir. फाइंड क्या करना है फिर? ए प्लस बी प्लस सी। तो वो कैसे कर सकता हूँ मुझे बताओ, यहाँ से मैं कैसे कर सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू? कोई बताएगा मुझे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से? सुजल, हाँ जी बेटा आप ही बताइए। सर मैंने ना इसका एक वो ले लिया स्क्वायर होल स्क्वायर। बिल्कुल, वेरी गुड। बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी यहाँ पे काम आएगा। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस यस सी सर, ए। यही होता है? यस सर, Yes, तो sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 1 है। ओके, One. फिर उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 0 0। Zero. तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है आपका 1, राइट? 1। One. अच्छा, लेकिन सर मुझे तो यहाँ पर ये दिया था कि ए बी सी सभी पॉजिटिव है, है ना? यस सर, ये दिया हुआ था ना, एबीसी आर रियल पॉजिटिव नंबर। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा? 1 सिर्फ 1 ही आएगा, -1 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? यस सर, ओके, ये 8 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये सिर्फ +1 ही आएगा। तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो मुझे चाहिए थी वो भी मिल गई। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर, यस कोई ऐसा जिसको डाउट है अभी भी? No. ओके, तो बस अब सारी चीजें वहां पर रख दो जो चीजें आपको चाहिए। भाई मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एबीसी की वैल्यू कितनी है? 1। तो -3 × 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 1। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1, बाकी की 0। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +4 हो जाएगी। Four. क्लियर है सभी Yes, sir. लोगों को? Yes, तो बेटा sir. बस ये कैलकुलेशन करवाइए इस क्वेश्चन में। कुछ भी ऐसा लगा आपको दम? नो सर, ठीक है, बस ये आपसे कैलकुलेशन करवाइए। ओके, चलिए जी, ठीक है। यस सर, किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर, ओके, चलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके ना, ये पावर टू को ओके। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है, राइट? आया ना? ओके, चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करना चाहोगे आप लोग? हाँ जी, ट्राई करना चाहोगे बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। चलिए ठीक है, टाइम भी कम है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पढ़ो इफ P 3/3 मैट्रिक्स है भाई, सबसे पहले तो। और मुझे कुछ दिया हुआ है ट्रांसपोज और उसके जो मैट्रिक्स है उसके उसका रिलेशन मुझे कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद वेयर P ट्रांसपोज है एंड ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक है? PT इज ट्रांसपोज ऑफ P एंड I 3/3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I जो है हमारी 3/3 आइडेंटिटी की मैट्रिक्स है, ठीक है सर? देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स X such that XYZ doesn't equal to 0 0। मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए बेसिकली। मतलब यहाँ से कि सभी की वैल्यू नल मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पर X should not equal to 0, क्योंकि भाई ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड, ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल नहीं होंगे, राइट? सर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? यस सर, ओके, तो अब इसको कैसे सोल्व करें? किसी को कोई आइडिया आ रहा है? किसी को कोई आइडिया आ रहा है कैसे सोल्व करें? अरे बोलो भाई। देखो यहाँ पर ट्रांसपोज और P में दे रखा है, दोनों तरफ लेट सपोज ट्रांसपोज लेके देखते हैं हम।
ठीक है, इस पी की जगह में अगर डैश लगा दे तो ज्यादा बेटर रहेगी। या तो पी डैश इज इक्वल टू 2p, तो पी डैश का फिर से मैंने पी डैश दे दिया, तो क्या आएगा मेरे पास P 2p डैश प्लस आई का डैश तो आई होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो डबल डैश क्या होता है बेटा, पी आ जाता है ना फिर से, P आ जाएगा। Yes, sir. तो और पी डैश की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2p प्लस आई लिख सकता हूँ, Yes. आया ना? Yes, sir. क्लियर है? अब यहाँ से भाई Yes, देखो sir. 4p आएगा, क्लियर है? यहाँ से 4p आएगा और Yes. 2i प्लस आई 3i Yes, sir. आएगा, तो 4p माइनस p 3p बच जाएगा और ये 3i उधर आएगा तो माइनस का 3i हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो p इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस का माइनस आई। क्लियर है सभी लोगों को? तो Yes, अब sir. दोनों तरफ अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो px इज इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स। भाई देखो मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लाई नहीं किया है, सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लेफ्ट साइड में बाद में मल्टीप्लाई किया है, बाद में लिखा है, तो इधर भी बाद में ही आना चाहिए। तो px इज इक्वल टू माइनस आई इंटू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x होगा, आई आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो x ही आता है, मतलब वो Yes. जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। क्लियर है? Yes, sir. तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है जी। तो बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पता है, जो आपके डायगोनल होते हैं Yes, sir. वही आपका जो है ट्रेस आता है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है? चलिए जी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस भी आप लोगों को पता होगी आई थिंक सो, कि ट्रेस अगर किसी मैट्रिक्स में p मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकाला, या फिर पहले उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के उसमें p मल्टीप्लाई किया, बात दोनों की एक ही है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंड बेटा ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, ये होता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो डायगोनल एलिमेंट है उन सभी का अगर आप सम निकालोगे तो वो सेम आएगा। डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग आएंगे, ये मत सोचना कि सर डायगोनल के एलिमेंट ही सेम आ जाएंगे सर, नहीं, डायगोनल का सम अलग अलग आएगा, मतलब ट्रेस सॉरी डायगोनल अलग अलग आएंगे लेकिन उनका सम सेम आएगा। क्लियर है? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आप लिख सकते हो, चाहो तो अपने नोट्स में लिख लेना सभी लोग, डायगोनल्स अलग अलग आएंगे लेकिन उनका सम सेम आएगा, ओके? ए बी और बी ए का, ओके? अरे हाँ या ना तो बोल दो, Yes, sir. ओके? एंड देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूँ कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, राइट? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, मतलब जैसे कि अगर ये A21 है तो ये किसके इक्वल होगा, सॉरी ये A12 है तो ये किसके इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होती है उसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा आपका। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Okay. और जब Yes. एंड जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा तो क्या होगा, तो बेटा आपका ए डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। बेटा ये सभी लोगों को पता है ना, आप सब लोग पढ़ चुके हो ना, इसलिए मैं Yes, इससे sir. ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, आपके डायगोनल जो होते हैं वो जीरो होते हैं, राइट? क्लियर Yes, है? sir. एंड वो जीरो होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई Minus. होता है, राइट? Yes, sir. क्लियर है? तो अब अगर मैं यहाँ पर आई भी 1 ले लूं और जे भी 1 ले लूं तो क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू माइनस का A11। A11. अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब A11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप A22 भी 0 कर सकते हो, A33 भी 0 कर सकते हो। क्लियर है? चलिए ठीक है। नाउ अब देखो प्रॉपर्टीज की बात आती है, तो ये तो सभी लोगों को पता होता ही है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये आप सभी लोगों को पता होता है, राइट? Yes, sir. एंड A माइनस A डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट?
ये आप सभी लोगों को पता होता है आई थिंक। अरे हाँ ना तो बोल दो। सर एंड किसी भी मैट्रिक्स को मैं मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हो सर? तो भाई देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया A प्लस A ट्रांसपोज। सब अच्छा है, एक सेकंड भाई। A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A अपॉन 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। बेटा ये OD1 में भी किया था हमने, किसी भी फंक्शन को हम OD मतलब किसके इसमें लिख रहे थे, किसके जैसा लिख रहे थे आई थिंक सो। मेरे भी दिमाग से निकल गया जस्ट अभी। चलिए ठीक है, ये हमने फंक्शन में भी पढ़ रखा था आई थिंक, मुझे भी जस्ट ध्यान नहीं आ रहा है। सो इसको अब मैं क्या लिख दूंगा भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। यस सर। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका सिमेट्रिक और ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अब आती है बात ये वाली पे कि अगर आपका कोई A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका माइनस A, अब आप उसमें A में K मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो या फिर उसकी कितनी भी पावर कर दो या फिर उसका इनवर्स निकाल दो या फिर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लो एंड उसका एक लाइक B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B ये निकालो, ये सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। क्लियर है? अगर आपने Yes. A जो है कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है तो ये आप लोग खुद से अपने लाइक घर पे ट्राई कर सकते हो कि क्या ये बात सही है, आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर कहीं पर भी किसी को भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ठीक है जो a की पावर n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। k जो है वो आप रियल नंबर ले सकते हो कुछ भी। एंड B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दैट A, मतलब जो B का जो ऑर्डर है वो A के सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा हम जो है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, Yes. यस सर। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। ठीक है, A की पावर 2n जो है, अगर आपका A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर उसकी पावर आप इवन पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर है? स्क्यू से अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो आप क्या करोगे, उसकी पावर इवन कर दोगे। क्लियर? जैसे कि A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर A आपका जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो A स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. एंड लेकिन अगर पावर आपने ओड कर दिया तो पावर अगर ओड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो फिर से एक्सक्यूज मी। स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, Matrix. ओके। एंड अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो K भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर Yes, A sir. आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज A इंटू B ये भी आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? ओके। Yes, तो बेटा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको ये आपका एक और है यहाँ पर कि A B जो है वो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो A प्लस माइनस बी या फिर ए बी प्लस बी ए, ये भी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? आप दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ कुछ भी करो यहाँ पर, लाइक अगर प्लस कर रहे हो तो ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी करो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन जब दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका सम तो जो है सिमेट्रिक आएगा, लेकिन उनका जो सब्ट्रैक्शन है बेटा वो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके। और Yes, sir. अगर आपका ए बी जो है वो सिमेट्रिक, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। सर ये क्या लोचा है? हाँ जी, ये क्या लोचा है कि सर ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? देखो इधर आपने भाई
लेट सपोज एक मैट्रिक्स ली पी, वो जो है ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप Yes. पी ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का टर्म, और इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, इसका ट्रांसपोज क्या आता है, ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांस, ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बिल्कुल A का बेटा, ट्रांसपोज ऑर्डर उल्टा हो जाता है यहाँ पर, यस, बी ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांस, ठीक है, क्लियर है सर। अब क्या Yes, होगा? sir. अब तो ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, हाँ जी, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा आपका। तो सर ये ए बी इक्वल टू बी ए का हम करें क्या, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें कि ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ से फाइंड करें कैसे, हाँ जी, कि सर आपने पी का ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज हो गया और ए ट्रांसपोज हो गया, सर इसके बाद क्या करें हम, सर फिर से इनका ट्रांसपोज करके, बिल्कुल फिर से इसका मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ से अगर मैं पी ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आएगा सर, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एंड इस पूरे का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए बी भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए ए एक सेकंड मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, बी ट्रांसपोज, अच्छा सॉरी मैं ये बात भूल गया था ना कि ए और बी तो आपके सॉरी यहाँ पर बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बेटा ए और बी तो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश इक्वल टू क्या आएगा, बी आ जाएगा, और ए डैश क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, ए, तो बी डैश क्या हो गया, बी, और ए डैश क्या हो गया, ए। अब भाई पी ट्रांसपोज आपका बी ए आ गया। अब आपका जो ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, जब आपका ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर होगा, राइट, यस, क्लियर है बात, सभी लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, यस सर। ओके चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग कर लीजिएगा Yes, homework sir. में, ठीक है, क्योंकि ये हमने लाइक प्रॉपर्टीज में ही करवा दिया है, ओके, इसमें ए एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, चलिए। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिंपल है बेटा, अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू, ये आपने आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बहुत सी बार आपका क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, देयर इज ए मैट्रिक्स विच इज ऑर्थोगोनल, तो उसका मतलब क्या समझोगे भाई, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिला था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, कहाँ, एक सेकंड, आपने कुछ क्वेश्चन किया था अभी जस्ट, जेई का क्वेश्चन किया था ना हमने, कहाँ गया वो, हाँ जी, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है फिर, ए जो है कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई आता है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है फिर, स्मिथ। ऑर्थोगोनल। तो बेटा आपसे डायरेक्ट ऐसे मैट्रिक्स आ जाता, ये वाली कंडीशन देके ना देके वो ऐसे बोलता कि देयर इज ए मैट्रिक्स ए व्हिच इज ऑर्थोगोनल, तो आप मतलब क्या समझोगे उसका कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक है। आई तो बेटा ये स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस है, इसको प्लीज याद रखना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, ठीक, और चाहे आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए करो, आई आना चाहिए, मतलब आई अगर आता है तो वो ऑर्थोगोनल, ठीक है। यस सर। आइटम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो ए ही वापस से आ जाता है, ठीक है, क्लियर है सर इसका एक Yes, sir. एग्जांपल बताना, बेटा, ओके, आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, ओके सर, क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जब ए स्क्वायर अगर आप स्क्वायर करो और वो आई के बराबर आ जाए, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यस सर, ओके। Yes. पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, अब कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है, जैसे कि यहाँ पर ए की पावर k प्लस 1 है, वो वापस से a के ही इक्वल आ गया, ए की पावर k प्लस 1 है, वो वापस से a के इक्वल ही आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंड जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पीरियड ऑफ a होगा, क्लियर है, कि वो कितने Yes, पीरियड के बाद वापस से वही वैल्यू रिपीट कर रहा है। जैसे a क्यूब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो
एक लेट सपोज कि ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, लेट सपोज कि ए क्यूब इक्वल टू ए आ गया, तो इसका पीरियड कितना होगा बेटा 3 - 1, ठीक है, दैट सॉरी आई एम रियली सॉरी 3 + 1 नो या, तो इसका पीरियड होगा बेटा 3 + 1 या 3 + 1, क्लियर है? Yes, sir. नहीं, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड, देखो ए क्यूब को मैं लिख कैसे सकता हूँ भाई, देखो आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखेगा, दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे दिया जाएगा कि ए क्यूब इक्वल टू ए, तो इसको अगर ए क्यूब इक्वल टू ए है तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, +1, लाइक ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 + 1, ए की पावर 2 देन Yes, +1, sir. तो इसका फिर यहाँ से बेटा ये गलत लिखा गया है, इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, हाँ जी बेटा, इसका पीरियड कितना होगा, जो 1 के साथ प्लस में है, जो इसके साथ 1 में है वो इसका पीरियड होगा, पीरियड होगा इसका 2, क्लियर है? ओके, Yes, sir. यस सर। ओके, फिर इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है सर, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर k कर देते हो और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक अगर ऐसी वैल्यू ऐसे नंबर पर अगर वो 0 हो जा रही है, लाइक एक की पावर लेट्स सपोज 10, एक की पावर 10 कर दी हमने और वो 0 हो गया, मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, तो 10 क्या हो जाएगा, लाइक वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, और वो जो k होगा वो क्या हो जाएगा, उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए थी, हमने उसका क्यूब किया और वो 0 मतलब नल मैट्रिक्स बन गई, तो उसका इंडेक्स कितना आएगा, 3 आएगा, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। बेटा ये कुछ मैट्रिक्स होती है, मतलब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि देयर इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स, क्वेश्चन ही आपका ऐसे स्टार्ट होगा, तो आपको ये नाम याद रखेंगे विथ कि वो होती क्या है, ठीक है, Yes, क्लियर sir. है? यस सर। ओके, चलिए टाइम कितना होगा बेटा, आई थिंक है अभी, ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस ओके, तो बेटा होमवर्क है आपके पास, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ये Yes, sir. एडवांस 2015 का है, इसमें आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, तो करिएगा, एंड ये वाला ट्राई करिएगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, हलवा है, Yes, sir. एंड ये वाला भी ट्राई करिएगा, okay? बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, Yes, sir. एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम करवा रखा है, तो ये इसका आंसर मुझे सभी लोगों से चाहिए, ठीक है, इसका आंसर मैं आप सब लोग जो मुझे भेज दोगे तभी मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, Yes, sir. okay. थोड़ा सा बेटा एडजॉइंट पढ़ ले हम, हाँ जी बताओ, जल्दी बोलो भाई, एडजॉइंट पढ़ ले थोड़ा सा, यस हालत में हो इस, ठीक, एडजॉइंट पढ़ लो बस, चलिए ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, चलिए जी, सो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है बेटा आपकी, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसका जो है कोफैक्टर फाइंड किया, इस पूरी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड किया और फिर उसका ट्रांसपोज दिया, तो वो क्या उसको क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्लियर है? यस सर ठीक है बेटा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है ना एडजॉइंट मैट्रिक्स, यस सर Yes, sir. ठीक है, किसी को दिक्कत है कि मतलब हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं या फिर हम जिस स्पीड में पढ़ रहे हैं उसी स्पीड में पढ़ लें इसको, हाँ जी, नो सर। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं मैं, कि आपका लेट सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर जो है लेट सपोज ए है आपका A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, देन A31,
A32 एंड A33। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, यस Yes, सर। sir. ओके चलिए। तो अच्छा, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं भाई, क्या होते हैं वो? इसका अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है तो कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले माइनस निकालो, फिर साइन लगाइए। बिल्कुल भाई, देखो आपका जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है, -1 की पावर कितना होता है, कितना I होता है, plus i प्लस जे। ठीक है, और माइनर, राइट, yes है sir. ना? ओके, यस Yes, सर। sir. तो Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, कि लेट सपोज A11 का जो कोफैक्टर है वो क्या है, C11, एंड बाकी सभी के लाइक ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभी कि इसका जो है कोफैक्टर है C11, देन C12, then C13, then C21, C22, C23, C31, C32 and C3। इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। क्लियर है? डायरेक्ट ये मत लिख देना वरना गलती हो Yes. जाएगी, और बच्चे यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इसका जो ट्रांसपोज लेना है मुझे। ओके, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, C11 C1, C2 C2, C1 C3। C31 ओके सर, जस्ट C11, C21, C21, C31, C11, C12, C13, C22, C23 and C32, C33। क्लियर है? यही इसका ट्रांसपोज आएगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट अगर इसका हम फाइंड करें तो ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे हमें इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स के इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है ये वाला बताया था मैंने आप लोगों को, Yes, sir. एंड आपने स्कूल में पढ़ा होगा Yes, sir. कि भाई Yes, अगर मुझे इसका Yes, sir. डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो A11 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, C11 से, A12 को C11 C12 से, A13 को C13 से, और बाकी रोज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप कि A21, C21, A22, C22 और A13, सॉरी A23 एंड C23। इसका वैल्यू भी डी आएगा। ऐसे ही आप थर्ड रो के अबाउट भी ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन रॉन्ग बना दिया भाई, जैसे कि इधर फर्स्ट रो और इधर की भी फर्स्ट रो, लाइक इसके एलिमेंट और कोफैक्टर सेम रो से होने चाहिए। क्लियर है? अगर आपने ऐसा लिख दिया कि A11, C22, C22, सॉरी C21, फिर उसके बाद A12, C22, फिर उसके बाद A13, C23, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर आपने रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया यहाँ पे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। Yes, sir. क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. रख लोगे, Yes, sir. रख लोगे? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है। तो इसका जो है मुझे पहले तो कोफैक्टर निकाल के बताओ। कोफैक्टर वाली डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका मुझे कोफैक्टर निकाल के बताओ। लेट्स सपोज मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ।
4 आएगा 1 2 हाँ जी तो 6 माइनस Sir, next 2 आएगा। ओके ठीक है फिर उसके बाद -3 एंड -4 -1 -7 ओके -7 -7 बिल्कुल -7 फिर उसके बाद आएगा आपका -10 2 एंड जस्ट अ सेकंड आपका आएगा 2 -12 -10 फिर उसके बाद क्या आएगा 9 9 आएगा पक्का यस सर ओके सर अच्छा हाँ 9 इसके बाद हाँ बिल्कुल 1 एंड या बिल्कुल 9 आएगा ओके एंड उसके बाद मुझे इसको कैलकुलेट One. करना है सो -1 या नहीं बेटा +1 आएगा ना माइनस Yes, क्यों आएगा ये sir. तो प्लस माइनस प्लस चलेगा ना फिर उसके बाद -1 आएगा यहाँ से सो 7 2 माइनस 9 7 बिल्कुल 7 फिर उसके बाद क्या आएगा 5 -5 1 - 6 दैट इज -5 Yes, sir. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हाँ जी इसका ट्रांसपोज कर लेंगे 4 सर -7 -7 1 2 -10 7 ये आ जाएगा क्लियर है भाई सभी लोगों को Yes, sir. प्योर कैलकुलेशन है ये आप लोग आराम से कर सकते हो ठीक है चलिए ठीक है तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट तो a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन ये आई एन क्या है सर n इज द ऑर्डर ऑफ a ठीक है चलिए तो सर ये करेंगे कैसे हम कोई बता सकता है मुझे कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको हाँ जी सर एडजॉइंट निकालेंगे ए का फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, दोनों या, बिल्कुल 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 वेरी चलिए मतलब आप लोगों ने बेटा प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है स्कूल में Yes, sir. चलिए फिर तो इसका प्रूफ जो है आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी की उसका मैं प्रूफ बता देता हूँ बाकी सब प्रॉपर्टीज आपको याद होगी आई थिंक तो बेटा कोई ये है ऐसा जिसको प्रूफ समझ में नहीं आया था स्कूल में कोई नहीं है मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया था चलिए फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे लिए काम मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे फिर बेटा सभी के स्कूल्स में इसका प्रॉपर्टी का जो है करवाया है ना Yes. प्रूफ सभी लोगों को करवाया है ना कोई ऐसा लाइक ऐसा तो नहीं ना सर मुझे नहीं पता या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है चलिए ठीक है फिर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C11 C12 C13 सॉरी यही आएगा कि गलत आएगा अलग आएगा अरे यही आएगा कि सेम अलग आएगा C11 C12 C13 आएगा कि क्या आएगा बेटा जल्दी बोलो C11 C21 C21 आएगा फिर सर हमने ट्रांसपोज लेना है इसका ओके ओके तो सर अब हम करेंगे रो बाय कॉलम तो यहाँ से रो बाय कॉलम करोगे तो A11 C11 आएगा तो ठीक है फिर उसके बाद A12 C12 आएगा फिर उसके बाद A13 C13 आएगा तो सर ये तो डिटर्मिनेंट ही हो गया आया ना ये तो Yes, डिटर्मिनेंट हो गया ना भाई ये तो हो गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट या फिर फिर फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से करोगे A11 C21 A12 C22 A13 C23 तो ये तो भाई रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया तो 0 आंसर आएगा इसका Yes, राइट sir. ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का भी 0 आंसर आएगा ठीक है तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सभी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उन सभी के आंसर
उन सभी में 0 आएगा आपका। क्लियर है? और आपका जो डायगोनल है, तो सेकंड डायगोनल कब आएगा? जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे। तो A21 C21, A22 C22, A23 C23, तो ये वापस से डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। राइट? आया ना? यस क्लियर सर। है? तो अब जो है यहाँ से क्या मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले सकता हूँ? यस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि भाई मैं अगर सभी में से कॉमन ले रहा हूँ ना मैं, तो क्योंकि अब 0 के डिवाइड में कुछ भी आए सर वो तो 0 रहेगा, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट डेल्टा ए मैंने सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये क्या बच गया भाई? अल्टीमेट। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी Yes. लोगों को? Yes, sir. ओके। यस सर। हाँ जी बेटा, कोई ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आया? नो सर। और चाहे आप A इंटू एडजॉइंट A करो या फिर एडजॉइंट A इंटू A करो, दोनों में सेम आंसर आता है आपका। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो बेटा फिर बाकी प्रॉपर्टीज पे मैं नहीं करवाता हूँ आपको प्रूफ, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ी चुके हो। क्लियर है? यस यस सर। ओके, तो बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है आप लोग देख लेना, अगर किसी को डाउट आए या फिर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है? ये 6 कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है, प्लीज देख के आना। क्लियर है? यस सर। यस ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। यस किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कुछ पूछना है क्या? नो नो सर। सर।